दहेज में ससुर ने ऐसा क्या मांगा कि लड़की के पिता रोने लगे। 14 साल का राहुल दौड़ा दौड़ा आया और अपने पिताजी से बोला कि कल दीदी के होने वाले सास ससुर आने वाले हैं घर पे। ऐसा जीजा जी का फ़ोन आया था। हाँ बेटा, मुझे पता है ये बात। सुमन का कुछ दिनों पहले ही एक अच्छे घर में रिश्ता पक्का हो गया था और लेन देन की बात करने के लिए वो लोग घर आ रहे हैं। ये सोचकर सुमन ने पिताजी से थोड़े अस्वस्थ थे, क्योंकि इतना अच्छा रिश्ता अगर हाथ से चला गया तो मेरी सुमन का क्या होगा। पर उनकी मांग जांच ज़्यादा हुई तो मैं कैसे सब कर पाऊँगा। ये सोच के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्हें देखकर और उनकी बातें सुनकर घर के हर सदस्य के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। और दूसरे दिन तय समय से होने वाले समधी समधन घर आ गए। पूरे मान सम्मान से उनकी खातिरदारी की गई। समधी जी ने आवाज़ लगाई, प्रताप जी, बहुत खातिरदारी हो गई। अब जिस काम के लिए आए हैं वो बात कर ली जाए। ये सुनकर प्रताप जी की दिल की धड़कन तेज होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, प्रताप जी हाथ जोड़े कुर्सी पर बैठ गए। हाथ थोड़े कपकपाने लगे थे। समधी धीरे से कान में बोले, दहेज को लेकर कुछ बात करनी थी। प्रताप जी का हाथ अपने हाथों में लेकर हल्के से दबाया और कहा, आप कुछ दो या मत दो, ज़्यादा दो या कम दो, कन्यादान में क्या देना क्या नहीं ये सब आप तय करो, लेकिन कर्ज लेकर दहेज देना ये हमें मंजूर नहीं। जिस लड़की का पिता कर्ज में डूबा हो, ऐसी कर्ज वाली लक्ष्मी मुझे मंजूर नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए, जो मेरे घर में आकर मेरे घर को तरक्की की तरफ ले जाए। यह सुनकर प्रताप जी समधी के गले ही पड़ गए और रोने लगे। हाथ जोड़कर बोले, आपकी जैसी आज्ञा हो, हमें मंजूर है। कर्ज वाली बहू कोई भी ना अपने घर लाए और ना किसी को लाने दे। फिर देखना कैसे घर की तरक्की सुख समृद्धि में बरकत होती है। एक तरह से दहेज लेना अपना लड़का बेचना जैसे ही होता है। ये कहना गलत नहीं होगा, साधारण तौर पर अगर लड़का ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो दहेज की मांग भी बढ़ जाती है और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ही ऐसी रीतियों को बढ़ावा देते हैं। इस चीज़ का बड़ा आश्चर्य होता है। उम्मीद है आगे जाकर ये सभी कहीं ना कहीं रुकेगा और समाज में बड़ा बदलाव आएगा।